दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। उनकी हार से सबसे ज्यादा फायदा राहुल गांधी को होता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित कई शीर्ष भारतीय ब्लॉक के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया था। इस वजह से इस बार के चुनाव में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी नई दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें भाजपा के प्रवेश वर्मा ने हराया। कांग्रेस हालांकि दिल्ली में कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई है, फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की हार ने राहुल गांधी के लिए खुद को इंडिया ब्लॉक के स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित करने का रास्ता खोल दिया है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का खुला समर्थन किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सभी दल कांग्रेस से दूरी बनाना चाह रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा था कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें अपना अहंकार त्याग कर ममता बनर्जी को भारतीय ब्लॉक के नेता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की हालिया हार को इस बात का सबूत बताया कि पार्टी को अपने नेतृत्व की भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की हार से पंजाब, गुजरात और अन्य जगहों पर जहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव कमजोर हो गया है, इस राज्यों में अब कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। अरविंद केजरीवाल को मिली हार के बाद अब राहुल गांधी खुद को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आगे कर सकते हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल और आप पर कई तीखे हमले भी किए थे, जिसमें उन पर भाजपा की हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को आपूर्ति किए जाने वाले यमुना जल में जहर मिलाने के आरोप लगाना भी शामिल था। कांग्रेस नेता ने कथित शराब नीति के घोटाले को लेकर के भी आप पर हमला बोला। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा करते हुए पलटवार किया कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और वे जनता की सरकार को हराने की साजिश कर रही हैं। और उसी तरह की चर्चा आज सुबह फिर से सुर्खियों में छाई रही। जब भाजपा को बड़ी बढ़त मिली, इसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी को किसी अन्य के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और अगर अरविंद केजरीवाल के खराब शासन या गलत कदमों के लिए जनता नकार देगी। ऐसा हुआ भी। खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कहा था कि हम पहले दिन से ही यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भाजपा को हराने के लिए लड़ रही थी, लेकिन अलग अलग लड़ रही थी। अगर एक साथ होते तो शायद चुनाव के नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस ने खाता खोल दिया। लोग खाता खोलने के लिए ही चुनाव में उतरते हैं। एग्जिट पोल ने इस दिल्ली के चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया था और कहा था कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार आएगी, वो भी अकेले की। हालांकि भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है और नतीजा अब सबके सामने है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में चर्चा हो रही थी कि आखिरकार ममता बनर्जी का नेतृत्व यहाँ पर स्वीकार किया जाना चाहिए और कांग्रेस भी उनका नेतृत्व स्वीकार करे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बात के संदेश साफ तौर पर दिए गए कि कांग्रेस कम से कम ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद को सबसे बड़ा विपक्षी दल मानता है। अब इसी के नाते से एक बार फिर से अब राहुल गांधी के पास मौका मिल गया है। तमाम जो इंडी गठबंधन के बाकी दल हैं उनको अब एक बार फिर से समझाए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का साथ देने में अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक और शिवसेना यूबीटी के नेता तक शामिल थे, लेकिन यह सब मिल करके भी अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं जिता पाए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।